आज हम यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो के शुरू में ही मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर कोई यामाहा फैन बॉय इस वीडियो में क्लिक किया है तो आप ये वीडियो शुरू होने से पहले ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि भक्त लोगों को कभी भी अपनी मनपसंद चीजों के नेगेटिव पॉइंट्स सुनना पसंद नहीं आता है। वैसे तो यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 एक बहुत ही उम्दा मोटरसाइकिल है और सभी का चहीता एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मोटरसाइकिल है, पर फिर भी इसकी जो प्राइस है 1,94,000 ऑन रोड इन कोलकाता, तो अप्रोक्सीमेटली आप फ्यूल वगैरह डलवा के एक्सेसरीज इधर उधर का करके आप इसे 2 लाख का मोटरसाइकिल मान के चल सकते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेटली 2 लाख की मोटरसाइकिल में जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स एक बायर के लिए डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है, वो सब आज हम हाईलाइट करेंगे। जो नेगेटिव पॉइंट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं, दीज आर फैक्ट्स, दीज आर ट्रूथ इन कंपैरिजन टू अदर मोटरसाइकिल्स अवेलेबल इन द मार्केट, इन कॉन्टेक्स्ट टू प्राइस। ये कुछ पैरामीटर्स के मद्देनजर मैं ये नेगेटिव्स हाईलाइट कर रहा हूँ। यामाहा का जो MT सीरीज है ये डार्क वॉरियर सीरीज है। यामाहा MT सीरीज का ये जो इंडियन MT-15 वर्जन 2 व्हीकल है, इसे डार्क वॉरियर, डार्क साइड ऑफ जापान, डार्क वॉरियर ऑफ जापान ऐसे करके इंट्रोड्यूस करता है। मतलब कि सीधे शब्दों में कहें तो यामाहा इसे एक रेसिंग मोटरसाइकिल के रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए तो इसमें असिस्ट एंड स्लीपर क्लच का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो डायनेमिक्स है ये सब रेस के मुताबिक बनाया गया है, और इसका जो प्रेजेंस है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, जो कुछ भी यामाहा इसके बारे में करता है, सब कुछ रेसिंग को ध्यान में रखते हुए करता है। तो जिस व्हीकल को रेस ओरिएंटेड बनाया गया है, एकदम रेस के लिए फोकस करके बनाया गया है, तो उस व्हीकल में सेफ्टी का क्या रेसिंग व्हीकल में सेफ्टी का कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए? एक ऐसा अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का मोटरसाइकिल, रेसिंग ओरिएंटेड मोटरसाइकिल, उसमें लगाया गया है सिंगल चैनल ABS। इसके पीछे कारण दर्शाया जाएगा कि ये तो 150 सीसी का मोटरसाइकिल है। तो भाई 150 सीसी का मोटरसाइकिल है तो सिंगल चैनल ABS उसमें आपने लगा दिया, ठीक है, 150 सीसी का मोटरसाइकिल है और अपने सिंगल चैनल ABS लगा दिया, इसलिए तो उसे लेके आप रेस क्यों करते हैं? 150 सीसी का मोटरसाइकिल लेके कहाँ रेस करेगा? रियल रेसिंग सिचुएशन में वो क्या टिक पाएगा? तो मतलब आप उसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच लगा रहे हो, रेसिंग डायनेमिक्स दे रहे हो, डार्क साइड ऑफ जापान, डार्क वॉरियर, ये सब करके इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब कि तुम लोगों को उकसा रहे हो कि शहर के गलियों में रेस करो और मरो। आप एक बार सोच के देखिए, सिंगल चैनल ABS मतलब कि इससे रेस करेगा शहर में, और जब पैनिक सिचुएशन आएगा, जब ब्रेकिंग के वक्त आएगा, तब फ्रंट व्हील तो ठीक है ABS दिया हुआ है, रेयर व्हील जो कि इंजन के साथ सीधा जुड़ा है चेन के जरिए, उसका क्या? वो तो पैनिक ब्रेकिंग में लॉक हो ही जाएगा, स्किड हो ही जाएगा। तो ये आधा अधूरा ब्रेकिंग सिस्टम देके सेफ्टी के साथ खिलवाड़ क्यों? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक 2 लाख की व्हीकल आप उससे रेसिंग करवा रहे हो लोगों को, और उसमें थीन टायर लगा दिए हो। फ्रंट में 100 सेक्शन, रियर में 140 सेक्शन। क्यों भाई? फ्रंट में 110, 120 सेक्शन टायर आप नहीं लगा सकते? पीछे में 150 या 160, 180 टायर आप नहीं लगा सकते? आप एक 150 सीसी मोटरसाइकिल का 2 लाख रुपया ले रहे हो, उसमें रेसिंग का सब कुछ कर रहे हो, रेसिंग करवा रहे हो लोगों से, तो रोड ग्रिप का क्या? सेफ्टी के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? सिंगल चैनल ABS, थीन टायर्स, रोड ग्रिप का कुछ दिमाग में नहीं है, सेफ्टी का कुछ दिमाग में नहीं है। 2 लाख का व्हीकल, आधा अधूरा सेफ्टी, और वो सेफ्टी ना के बराबर है। एक चैनल में ABS दे दिया, वैसे कागजी सेफ्टी। अगर ये पॉइंट उठाया जाए तो लोग बोलेंगे, कंपनी बोलेगा कि ये तो सिर्फ 150 सीसी का मोटरसाइकिल है, तो इसका जो पावर है उसे रोकने के लिए सिंगल चैनल ABS ही काफी है। तो ABS किस लिए दिया जाता है? ताकि हार्ड ब्रेकिंग में, पैनिक ब्रेकिंग में व्हील लॉक ना हो, इसलिए ना। तो आप हाई टॉर्क, हाई पावर वाला एक इंजन लगा रहे हो व्हीकल में, रेसिंग करवा रहे हो, तो उसका स्टॉपिंग के वक्त सेफ्टी का क्या? रियर व्हील तो लॉक हो ही जाएगा ना, तो फ्रंट व्हील का लॉक होने से ना होने से क्या फायदा? व्हीकल तो गिरेगा ही, 2 लाख का व्हीकल है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि सुनने में बहुत ही मस्त लगता है, 5 इयर्स वारंटी ऑन इंजन। आप शोरूम्स में जाइए और इंक्वायरी कीजिए, वो क्लियरली बोलते हैं कि इंजन के ऊपर 5 इयर्स का वारंटी। भाई एक 2 लाख का व्हीकल है, इंजन के ऊपर 5 इयर्स वारंटी आप दे रहे हो, बाकी व्हीकल का जो कलपुर्जे हैं, बाकी जो व्हीकल पार्ट्स है, उनका क्या वो कभी खराब नहीं होगा? तो माना कि चलो बाकी का जो स्पेयर पार्ट्स है, बाकी का जो व्हीकल पार्ट्स है, वो कभी खराब नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं लगा कि उन सब के ऊपर भी 5 इयर्स का वारंटी देना चाहिए। पर
पर इंजन के ऊपर ही 5 इयर्स वारंटी क्यों? कि आपको पता है कि इंजन में कुछ ऐसा है कि वो 5 साल के भीतर वो खत्म हो सकता है। मे बी ऐसा है कि एक 150 सीसी इंजन में से आप इतना सारा टॉर्क, इतना सारा पावर जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो शायद आपको भी पता है कि ये इंजन बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है। क्या इसलिए आप 5 साल का वारंटी देते हो सिर्फ इंजन के ऊपर? तो ये प्रश्न जो है ये भी किसी किसी के दिमाग में आ सकता है। और एक चीज गौरतलब है, आप 5 साल का इंजन के ऊपर वारंटी क्या इसलिए दे रहे हो ताकि 5 साल तक आपका एक रिकरिंग इनकम बना रहे, सोर्स ऑफ इनकम 5 साल के लिए आपका सिक्योर हो जाए। 5 साल तक सिर्फ इंजन के लिए कस्टमर को आपके सर्विस सेंटर्स में आपके पास आना है। सिर्फ किस लिए? इंजन ऑयल चेंज करवाने के लिए। और इंजन ऑयल चेंज करवाने के वक्त आप कस्टमर के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये दबाव डालोगे कि पूरा सर्विसिंग करवा लो। और वैसे भी कोई अगर इंजन ऑयल चेंज करवाने जाएगा तो वो सर्विसिंग तो करवा ही लेगा। तो 5 साल तक आपका एक सोर्स ऑफ इनकम सिक्योर हो गया। इन जनरल फ्री सर्विस वारंटी के बाद का जो पीरियड शुरू होता है वहां से लोग इंजन में प्रीमियम इंजन ऑयल डलवाते हैं, इधर उधर का मॉडिफिकेशन करवाते हैं, कोई एग्जॉस्ट मफलर चेंज करवाता है। तो ये सब तो आपने बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। आपको अपना यामाहा ल्यूब का इंजन ऑयल बेचना है, आपको अपना सर्विस के नाम पर बाकी सब कुछ बेचना है। 5 साल तक एक रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम आपको इस व्हीकल से उठाना है। क्या इसलिए आप 5 साल का वारंटी देते हो ऑन इंजन? वारंटी का तो टर्म्स ही ऐसा होता है कि अगर आप वारंटी पीरियड में बाहर से कुछ काम करवाएं या बाहर का कोई इंजन ऑयल डालें या व्हीकल के साथ कुछ छेड़छाड़ करें तो वारंटी वॉइड हो जाती है। मतलब कि 5 साल तक वारंटी के नाम पर अपने कस्टमर को अपने साथ बांध लिया। कस्टमर चाहते हुए भी उसमें प्रीमियम इंजन ऑयल नहीं डाल सकता है, चाहते हुए भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। अगर कुछ भी करेगा तो आप बोलेंगे कि ये सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो गया, इसलिए खराब हो गया चीज, तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा। तो अगर 5 इयर्स वारंटी अवेल करना है तो व्हीकल को आपके पास ही लाना है, आपके पास से ही जो कुछ करवाना है वो सब करवाना है, आपके पास से ही केमिकल्स, ऑयल्स, पार्ट्स वगैरह खरीदना है। और बाकी पार्ट्स तो आपको खराब ही नहीं होता है। तो ये सब क्या है? ये सब ट्रिक नहीं है, ये सब कस्टमर्स के साथ ट्रिक करना नहीं है। यामाहा आज से नहीं, बहुत दिन से इंडियन और इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा ट्रिकी खिलवाड़ करता जा रहा है। और टैकी कलर्स देखने में, सुनने में तो ये लगता है कि हाँ 4 कलर ऑप्शंस दिया है, बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशंस दिया है, पर वो कलर्स क्या है? लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी। दोज आर नॉट एट ऑल टेस्टफुल कलर्स, दोज आर छपरी क्लास कलर्स। ये किसी टेस्टफुल इंसान की चॉइस कभी भी नहीं बनेगी। तो ये जो पॉइंट्स हमने रेज किया, दीज आर फैक्ट्स, ये कोई हवा में बातें नहीं। ये आप सोच के देखिए, अगर आप 150 सीसी का मोटरसाइकिल बना रहे हो, वो सिटी मोटरसाइकिल होता है, उससे कोई रेस वेस नहीं होता है, तो लोगों को वो सब रेसिंग का चीजें थोड़ा बहुत डाल के बुद्धू मत बनाओ और लोगों को एक्सीडेंट की तरफ, मौत की तरफ मत धकेलो। और एक चीज है वाई कनेक्ट। क्या करेगा भाई वाई कनेक्ट? मोटरसाइकिल चलाते चलाते क्या वो मैसेज पढ़ेगा या फोन कॉल उठा के बात करेगा? क्या करेगा? ये एक अजीब सा चीज चला है, वाई कनेक्ट, एक्स कनेक्ट, जेड कनेक्ट। एक गिमी की कंपनी ने इसका इंट्रोडक्शन किया, अभी सभी उसके पीछे लगे पड़े हैं। मोटरसाइकिल चलाते चलाते कोई भी फोन नहीं उठा सकता, कोई भी मैसेज नहीं पढ़ सकता, और वैसे भी ये रूल के खिलाफ है। ये सब करना रोड सेफ्टी लॉ के खिलाफ है। ये जो पॉइंट्स मैंने रेज किया है, इसके बारे में आपका क्या राय है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।